कानूनी दांवपेच में कैश कांड को उलझाकर अपनी गर्दन बचाने की कोशिश कर रहे जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दे दिया। असल में जस्टिस यशवंत वर्मा से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपनी याचिका के साथ जांच कमेटी की रिपोर्ट भी लगाइए, उसके बाद मामला सुना जाएगा। जस्टिस वर्मा ने मामले की जांच के लिए बनाई गई 3 जजेस की कमेटी के गठन पर भी सवाल उठाए और ये तक पूछ लिया कि बताओ जले हुए कैश कितने थे और किसने दिए थे। मतलब जस्टिस वर्मा ने गेंद जांच कमेटी के पाले में डालने की असफल कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के सवालों को किनारे लगाकर यह पूछ डाला कि अगर आपको आपत्ति थी वह उसी समय कोर्ट क्यों नहीं आए। 3 जजेस की कमेटी की रिपोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा को घर से कैश का दोषी ठहराया गया, जिसके खिलाफ जस्टिस वर्मा ने याचिका दाखिल की है और रिपोर्ट को अमान्य करार देने की मांग की है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की इस सिफारिश का भी विरोध किया, जिसमें उन्होंने यशवंत वर्मा को तत्काल पद से हटाने की बात कही थी। जस्टिस दीपंकर दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका लगी। जस्टिस वर्मा से जस्टिस दीपंकर दत्ता ने कहा कि उन्होंने जांच कमेटी की रिपोर्ट नहीं देखी है और उन्हें अपनी याचिका के साथ रिपोर्ट लगानी भी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि पहले रिपोर्ट लगाइए, फिर उनकी याचिका ये सुनेंगे। जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं रिपोर्ट कोर्ट को दूंगा, आप सुनवाई टाल सकते हैं या पहले उस कानूनी सवाल को सुन लीजिए जो हम रखना चाहते हैं। कपिल सिब्बल ने जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाए जाने की सिफारिश पर कहा कि जजों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया संविधान और जजेस इंक्वायरी एक्ट में दी गई है, चीफ जस्टिस की तरफ से जांच कमेटी बनाना उसके मुताबिक नहीं। कपिल सिब्बल ने कहा कि जजेस को हटाने की शक्ति संसद को संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत दी गई है। जज को कदाचार या फिर अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। भारत के कानून या संविधान में किसी जज को हटाने के लिए कोई और तरीका दिया गया है। कमेटी की रिपोर्ट से पहले जज के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं होती है, कपिल सिब्बल ने कहा, लेकिन इस मामले में वीडियो सार्वजनिक कर दिया गया, लोगों ने चर्चा शुरू कर दी, कमेटी भी बना दी गई, जो कि ये गलत था। जस्टिस दीपंकर दत्ता ने कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद कहा कि तो आप कमेटी से ये बात कहते हैं कि आप जांच नहीं कर सकते हैं या कमेटी के गठन के खिलाफ उसी समय कोर्ट में आते, अब क्यों आए हैं? उन्होंने कहा कि आप चीफ जस्टिस की किसी चिट्ठी का हवाला दे रहे हैं, उसे भी रिकॉर्ड पर नहीं रखा, ऐसे किस तरह सुनवाई होगी? जस्टिस दीपंकर दत्ता ने याचिकाकर्ता से यह भी कहा कि वो रिपोर्ट को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजने का भी विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ही जजेस को नियुक्त करते हैं, संवैधानिक प्रमुख हैं, तो उन्हें जानकारी देने का विरोध क्यों किया जा रहा है? कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि वो जांच रिपोर्ट और चीफ जस्टिस की चिट्ठी भी रिकॉर्ड में रखेंगे। जस्टिस दीपंकर के सवालों पर कपिल सिब्बल ने कहा कि वह राष्ट्रपति को जानकारी देने का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन घर से मिले पैसे जस्टिस वर्मा के थे, ऐसा क्यों मान लिया गया? इसकी तो जांच होनी चाहिए कि पैसे किसके थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।